हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की लाइफ ऑफिशियल वीडियो में। आज नौमी थी तो मैंने सुबह सुबह मैं वो 3 बजे उठ गई थी। जल्दी उठी थी फिर भी मैं इतना लेट हो गया था क्योंकि पूरे घर में इतना बड़ा घर है, बड़े घर में झाड़ू पोछा भी किया। फिर उसके बाद नहाई धोई, फिर खाना बनाने रखा। बॉयल तो मैंने पहले कर लिया था, ये गोभी आलू भी बॉयल कर लिया था, सूजी भून के रख ली थी मैंने जल्दी जल्दी। फिर बाद में पूजा की तैयारी करी थी नहाने के बाद मैंने। और देखिए गर्म पानी कर दिया था मैंने हलवे के लिए, सूजी भून के रख ली थी। फिर थोड़ा सा फिर दोबारा से गैस ऑन की, फिर मैंने थोड़ी सी सूजी गर्म करके फिर पानी डाला, इसमें चीनी डाल दी थी और गोभी बॉयल कर ली थी। आटा भी गूंद के रख लिया था, ये सब मैंने काम पहले ही कर लिया था। फिर एकदम से पूजा की तैयार करने के बाद फिर बनाने लग गई थी मैं। ये देख गोभी कितनी अच्छी बनी थी, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। लोहे की कढ़ाई में तो वैसे भी अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने काले चने छौंक दिए थे। काले चने छौंकने के बाद फिर मैंने टमाटर आलू छौंके थे। ये बॉयल करने का काम मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था, पहले ही करके रख लिया था मैंने ये। और मेरा हलवा ही बन गया था। देखिए काले चने भी मैंने, और ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले मैंने इसमें, क्योंकि कन्या हैं वो कम मसाले खाती हैं, चटपटा तो खाती नहीं है और खिलाने भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने हल्के मसाले का ही बनाया था सब कुछ। और ये देखिए और टमाटर मैंने रात में पीस के रख लिया था, फ्रीज में करके मतलब पीस के रख दिया था मैंने टमाटर। मैं ये सुबह पड़ोसियों को आवाज़ आएगी, मैं सुबह 3 बजे तो वैसे भी उठी थी। फिर भी जल्दी निपट के मैंने 5 बजे तो फ्री हो गई थी, पोंछा ओछा लगा के नहा धो के। तो फिर भी 5 बजे तो वैसे भी अंधेरा होता, पड़ोसी की आवाज़ आती, इसलिए मैंने रात में पीस के रख लिया था ये सब टमाटर वगैरह। और फिर मैं देखी कसूरी मेथी माइक्रोवेव में गर्म करके डाल दी थी, वो सील गई है ना इस वजह से। और किचन में सीलन आ रही है, अब दिवाली के बाद ही थोड़ा बहुत काम होगा। और धनिया भी मैंने डाल दिया, इसके बाद थोड़ा बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। और ये जो व्रत की सब्ज़ी होती है, मतलब बिना लहसुन प्याज की, और कन्याओं के लिए तो इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है, इसमें कोई नमक मिर्च वगैरह सब एकदम परफेक्ट लगता है और इतना स्वाद लगता है। ये खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये कन्याओं के लिए जो बनाते हैं और व्रत के बाद जो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाना, उसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये देखिए उसके बाद सारी सब्जी उब्जी बना के फिर मैंने ये गैस साफ़ कर ली, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरे में मुझसे काम हो पाता है, तो इसलिए मैंने अब पूड़ी तो बनानी है, इसलिए मैंने पूरी गैस वैस सब साफ़ करके उसके बाद पूड़ी बनाई है मैंने। और इतनी थक गई जब पूड़ी बना रही थी, तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था थकान की वजह से, क्योंकि इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करना, सब कुछ करना। और फिर ये मेरे हस्बैंड सुबह ही 3 बजे ही उठ गए। एक तो वो उठ जाते हैं जब उन्हें नींद नहीं आती, तो वो मेरा दिमाग चाटते रहते हैं, कभी ये कभी वो। तो इसलिए वो जल्दी उठ गए थे, तो वो मेरे पीछे मंडराते रहे कि ये कभी खाना बना दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। तो इस वजह से और लेट हो गया, नहीं तो और जल्दी बन जाता। मैं अब 10 बजे तक फ्री हुई हूँ, मतलब मंदिर से आकर। मंदिर 10:30 बजे तक मैं कन्या खिला आई थी, और इतना दर्द हो रहा था पैरों में। फिर मैंने शॉप भी शाम को ही खोली है, शाम को ही खोलने का मन नहीं था, फिर भी शाम को खोली। तो शाम को इतनी धूल हो रही है, तो फिर दोबारा से शाम को धुलाई करी, गमलों में पानी डाला, ऊपर झाड़ू लगाई, ये सब कुछ किया। देखिए आटा भी मैंने कितना सारा गूँधा है। और वहाँ पे 9 कन्या थोड़ी ना होती, वहाँ पे तो बहुत सारी कन्या होती हैं मंदिर में। यहाँ मिलती नहीं है तो मंदिर में बांटने जाती तो बहुत सारी कन्या हो जाती, तो सबको ही दे के आती हूँ मैं कि एक 9 को दो, और जो बच्चियों ने मत दो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सबको ही दे के आती हूँ मैं। और 10 के नोट तो मेरे पहले से रखे हुए थे दुकान के, तो मैंने ये देखिए लाइट चली गई थी, शूट करते करते लाइट चली गई, एकदम से अंधेरा हो गया। तो अभी एडिटिंग कर रही थी तो उसमें अंधेरा सा, तो अभी मैंने कटिंग की है तो वीडियो की, तब दोबारा से फिर एडिट कर रही हूँ। और मैंने रोई देखी इतनी सारी, और मेरे इस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, फिर भी मैंने करना तो मुझे ही है। समझ लो एक दिन का इधर से उधर करने वाला कोई नहीं है, समझ लो अपना काम भी कोई कुछ नहीं करता, तो अपना इन लोगों का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। ससुराल वाले ऑर्डर दे के जाते हैं कि मेरे बेटे का ध्यान रख, मेरे बेटी की सेवा कर। कभी ये नहीं कहती मेरी मतलब पराए घर से आई है, अपनी बीवी की ध्यान रख, पूरा दिन काम करती, कभी कोई कुछ नहीं कहता है। पराई लड़की को नहीं क्या समझते हैं लोग, बस यही है। मैं कि चलो कोई बात नहीं, भगवान तो सब देख रहे हैं।
जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बस ये है। तो देखिए फिर मैं पूड़ी बनाने लगी थी। फिर मैंने 13 पैकेट बना लिए थे, फिर पूड़ी कम पड़ गई। फिर मैं ऊपर जो मंदिर में पूजा के लिए रखी निकाली थी मैंने, तो ऊपर से पूजा करने के बाद जो थी 4 पूड़ी मैं ऊपर से ले आई थी पैकिंग के लिए। 13 पैकेट तो बना लिए थे, फिर मैंने 2 और बनाए थे, क्योंकि गाय के लिए भी लेके आती हूँ। फिर ऊपर मतलब मंदिर में भी रख के आई थी, फिर कन्या को भी खिला के आई थी, तो सबके लिए करती हूँ मैं। थोड़ा आगे बढ़ के, मंदिर से आगे बढ़ के गाय पल रही है एक ही, तो वहाँ पे गाय को भी देख के आती हूँ मैं। और मंदिर में यहाँ से बहुत दूर है, पैदल जाना पड़ता है। ये पास वाले मंदिर में तो काम चल रहा है, 6 महीने हो गए, पता नहीं कब बनेगा, इसलिए बहुत दूर जाना पड़ता है मंदिर। अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। शाम को कर रही हूँ इसलिए लेट हो गई वीडियो लाने में। वीडियो एडिट कर ही नहीं पाई थी, अब कर रही हूँ मैं। सब काम निपटा के दुकान में कर रही हूँ अपनी। मैंने ऐसी सारी पूरी उतार ली थी। फिर थोड़ा, ये देखिए इतना सारा बनाया था ना, काले चने, हलवा, टमाटर आलू, और सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी सब्ज़ी। और देखने से ही आपको कितनी अच्छी लग रही होगी, खाने में तो और ही टेस्टी बनी थी। मैं सब कन्याओं को खिला के फिर अपने हस्बैंड को लेवर खिला के तब मैंने समझ लो 1 बजे चाय पिए। ये देखिए पैकिंग के लिए मैंने ये रबड़ दी थी, और ये 10 के नोट निकाल लिए थे मैंने रखे हुए थे मेरे पास, दुकान के जो बचे थे 10-10 के नोट इकट्ठे कर लिए थे मैंने। और सब्ज़ी और ये उसमें पैकेट में पॉलीथीन में पैक कर ली थी, और पूरी इसमें पन्नी में ले गई थी मैं। और धूप तेज़ थी तो इसलिए छाता भी ले गई थी, बहुत सारा सामान हो गया था। और भगवान जी के लिए और गाय के लिए अलग रखी थी मैंने, इस तरह से ले गई थी। और मंदिर में भी अच्छी खासी भीड़ थी, लोग आ रहे थे। अभी तो 10 बजे तो शुरू हुए थे आने के लिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।